मैं डॉक्टर फरखंदा आज मैं प्रेमचंद के दो नावलों का तज़किया पेश करूँगी, मैदान अमल और गौदान। प्रेमचंद की ये नावल मैदान अमल और गौदान बहुत ही शाहकार नावल हैं, जिनका तज़किया बहुत तनक़ीदी, नफ्सियाती, समाजी हर तरीके से किया जाएगा। मैदान अमल प्रेमचंद के कामयाब नावलों में से एक है। ये ज़माना जब मैदान अमल शाये हुआ, सियासी एतबार से बड़े खलफशार और अफरा तफरी का ज़माना था। आज़ादी की जद्दोजहद यहाँ नुक़्ता अरूज पर थी। मामूली नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई थी। ख़ुद ज़मींदारों और सरमायादारों में मज़दूरों, किसानों और गरीबों के हमदर्द खड़े हो जाते हैं। इन हालात का मुकाबला पुलिस की गोलियों और लाठियों से किया जाता है। मैदान अमल दरअसल उन्हीं वाक़यात पर मबनी एक नावल है। ये कहानी एक हिंदू ख़ानदान की है, जिसमें एक तरफ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो रिवायती तौर पर ज़रपरस्त हैं। ज़रपरस्त यानी जो पैसे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे नौजवान जो अपनी ज़िंदगी खिदमत कौम के लिए वक़्फ़ करना चाहते हैं, जिसे हम मुहिब वतन भी कहते हैं। इस तरह ख़ानदान बढ़ जाता है। नौजवान हीरो अमरकांत एक गांव में पहुंचकर किसानों में सियासी बेदारी और समाजी शऊर पैदा करने में लग जाता है। इधर उसकी बहन भी सियासी तहरीकात में हिस्सा लेने पर गिरफ़्तार हो जाती है। फिर पूरा ख़ानदान इस आग में कूद पड़ता है, यानी आज़ादी की आग में। मुल्क और कौम के लिए, आज़ादी के लिए ये मतवाले थे और अपनी जानों का नज़राना पेश करने को तैयार थे। इस नावल में प्रेमचंद ने अछूतों के मसाइल से भी बहस की है। अछूतों के मसाइल यानी SC ST के मसाइल, उनको जिस तरीके से उनके इस्तेसाल हो रहा था, उसको देखकर प्रेमचंद का दिल भी बहुत परेशान था और उन्होंने इसी मसले को इस नावल में उठाया है। इसमें अमरकांत की शादी दौरान तालीम में ही लखनऊ के एक मालदार बेवा की खूबसूरत, फैशनेबल, खुद परस्त और नफ़रत पसंद इकलौती बेटी सुखदा से हो जाती है, जो मोहब्बत से ज़्यादा हुकूमत करना जानती है। दोनों के मिजाजों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। आखिर जब अमरकांत की तालीम का ज़माना ख़त्म हुआ तो सेठ जी ने चाहा वो घर का कारोबार संभाले और उन्हें गृहस्थी के झंझट से आज़ाद कर दे। अमरकांत वालिद के जालसाज़ तरीक़ों से कमाए हुए पैसों से नफ़रत करता था। वो गरीबों का हमदर्द था। खिदमत खल्क़ का जज्बा उसमें बेदार था। भला वो बाप के नक्शे कदम पर कैसे चल सकता था। आखिर वो सब कुछ त्याग कर हरिद्वार के करीब एक गांव में डेरा डाल लेता है। वहाँ वो गरीब अछूतों को तालीम देना शुरू करता है, उनके मसाइल सुनता है, उनके मसाइलों को दूर करने की कोशिश करता है और अछूतों के लिए मंदिर के दरवाज़े खुलवाता है, जो कि अब तक अछूतों के लिए बंद थे और उनको वहाँ पर झांकने की भी पाबंदी थी। अमरकांत की बीवी सुखदा भी शौहर के साथ कूद पड़ती है। अमरकांत इन अछूतों के लिए घर बनाना चाहता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड इस मुतालबे को मंजूर नहीं करती। आखिरकार बोर्ड के इस फैसले के ख़िलाफ़ हड़ताल होती है और अमरकांत की बीवी, बाप, सास और उस्ताद डॉक्टर शांति कुमार गिरफ़्तार होते हैं और बहन नैना शहीद हो जाती है। ये कुर्बानियाँ रंग लाती हैं। बोर्ड तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेता है। इस नावल में हम प्रेमचंद के उन सियासी जज्बात, सियासी नज़रियात, समाजी नज़रियात को प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है और ये नावल एक कामयाब नावल है, जिसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है। एक और उनका नावल है जिसको शाहकार नावल कहा जाता है।
प्रेमचंद का, उसका नाम है गौदान। प्रेमचंद का शाहकार नावल और नावल की तारीख में संग मेल की हैसियत रखता है। प्रेमचंद ने 1936 में अपने प्रेस में इसको शाये किया। इस नावल का मौजू किसान और उसकी ज़िंदगी है। गरीब किसान होरी इसका मरकज़ी किरदार है। इसे हिंदुस्तान के मज़लूम किसान का नुमाइंदा कहा जाता है। होरी एक रिवायत परस्त, क़दामत परस्त, मजहबी, मेहनती और ईमानदार और हर जुल्म जबर को सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त करने वाला। इस नावल का मरकज़ी ख़याल एक गरीब किसान की ये ख्वाहिश है कि उसके दरवाज़े पर गाय बंधी होनी चाहिए। ये ख्वाहिश ज़रा देर के लिए पूरी होती है और फिर सारी ज़िंदगी उसे मुसीबत और मायूसी का सामना करना पड़ता है। हीरा उसकी गाय को जहर देकर मार डालता है और उसकी सारी आरज़ुएं खाक में मिल जाती हैं। इसके बावजूद हीरा उसे इंतकाम लेने के लिए आमादा नहीं होता, बल्कि कर्ज़ लेकर उसे जेल से बचाना चाहता है। हीरा भाग जाता है तो उसके ख़ानदान की परवरिश का ज़िम्मा भी अपने सर ले लेता है। होरी का बेटा गोबर है, लेकिन उसकी रगों में जवान खून दौड़ रहा है। वो शहर में रह चुका है और इनकलाबी ख़यालात लाकर गाँव में फैलाता है। किसान की ज़िंदगी जिसे प्रेमचंद ने पेश की है, एक अलमिया है। किसान ज़िंदगी भर मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उससे नहीं मिलता। ज़मींदार भी उस पर जुल्म करता है और पुलिस भी उसके साथ ज़्यादती करती है। वो हक़ पर होता है, लेकिन कोई उसकी दादरसी नहीं करता और किसान की ज़िंदगी इसी अलमिया पर ख़त्म हो जाती है। प्रेमचंद ने इसी नावल में समाजी खराबियों को नहायत तफसील से लिखा है। इस नावल में फ़नी एतबार से भी वो इंतहाई उरूज पर नज़र आते हैं। उनका मकसद समाजी इंसाफ की तलब है, लेकिन ये मकसद बड़ी खूबी से नावल में सरायत कर गया है। इसके लिए वाज़ या तबलीग की ज़रूरत पेश नहीं आती। होरी की शिकस्त में प्रेमचंद को इंसानियत और शराफत की जीत नज़र आती है। प्रेमचंद पर टॉलस्टॉय और गांधी जी का असर है। समाजी बुराइयों और अखलाकी ख़राबियों को दूर करने का उनके नज़दीक सबसे कारगर नुस्खा ये है कि लोगों के दिलों को बदल दिया जाए। उनके बेशतर किरदार तब्दीली के इसी अमल से गुजरते हैं। हकीकत निगारी प्रेमचंद का असल कारनामा है, जो इस नावल में भी नुमायाँ नज़र आता है, लेकिन उनका अखलाकी नुक्ता नज़र गौदान के बाद हिस्सों को कमज़ोर कर देता है। बहैसियत मजमूई प्रेमचंद के नावलों ने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। ये नावल प्रेमचंद की इंसान दोस्ती और समाजी इंसाफ की तलब के तर्जुमान है। वो किसानों, मज़दूरों, अछूतों, गरीबों के दोस्त हैं और हमदर्द हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। प्रेमचंद का ये नावल बिलाशुबा एक अजीम नावल है। वो एक अजीम फ़नकार थे।